हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ेबा नाज़ एंड आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स एडू क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो डिविडेंड क्या है ये तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पॉलिसी क्या होती है, गाइडलाइन होती है जिससे रिलेटेड इंसान या कोई भी कंपनी डिसीजन लेती है तो वो पॉलिसी होती है। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या हो गया, तो डिविडेंड पॉलिसी इज अ गाइडलाइन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राफ्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ड्राफ्ट करते हैं जिस गाइडलाइन को कि कितने अमाउंट का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द शेयर होल्डर्स, वो होता है डिविडेंड पॉलिसी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन हो गए, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं, इलेक्ट करते हैं लोगों को, और वो लोग मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं और वो जो कंपनी के बिहाफ वो डिसीजन लेते हैं वो हो जाते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। जो पॉलिसी क्या इंक्लूड करती है, तो पैरामीटर फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स विद द शेयर होल्डर्स। एक पैरामीटर कि किस पोर्शन में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट देना है, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या होगी। पैरामीटर मतलब लिमिटेशंस होता है। और हाउ ऑफन एंड इन विच फॉर्म द डिविडेंड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कितनी बार डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कौन कौन से फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिविडेंड को। डिविडेंड के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, तो कैश डिविडेंड, स्क्रिप्ट डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड और भी बहुत सारे डिविडेंड होते हैं जिनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। तो इसके 6 फैक्टर्स मैं लेकर आई हूँ, ऐसे ऐसे ज़्यादा होते हैं। तो पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। उससे पहले अगर मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। अब हम लोग आगे देखेंगे इसकी डिटेलिंग को। तो मेरा पहला जो डिटर्मिनेंट्स है वो है अमाउंट ऑफ अर्निंग। तो ये जो अमाउंट ऑफ अर्निंग की बात हो रही है ये कंपनी के अर्निंग की बात हो रही है, क्योंकि जो डिविडेंड जो पे किया जाता है, जो करंट अर्निंग होती है कंपनी की या फिर जो पास्ट अर्निंग होती है, उसी अर्निंग का ही डिविडेंड पे किया जाता है। इसलिए जो अर्निंग है वो मेजर डिटर्मिनेंट है जिससे डिसीजन को लिया जाता है कि डिविडेंड कितना पे करना है और किस प्रपोर्शन में पे करना है। मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ये भी कंपनी की बात हो रही है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, कंपनी के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। जो कंपनीज हैविंग अ गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ये है कि जो कंपनी के पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करने की, तब क्या करेगी, तो जो पोर्शन है वो रिटेन अर्निंग का वो ज़्यादा रखेगी और जो डिविडेंड का अमाउंट जो पे करना है वो कम करेगी। ठीक है, तो इसको ये भी समझ सकते हैं जो कंपनी के पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या करती है, वो डिविडेंड जो है वो पे कम करती है इन कंपैरिजन टू नॉन ग्रोइंग कंपनीज जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ठीक है, मेरा थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड को स्टेबल करना। ठीक है, इसमें होता यह है कि कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग द डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो कंपनी सोचती है ना कि जो डिविडेंड पर शेयर है उसको स्टेबलाइज किया जाए, उसको कांस्टेंट किया जाए, क्योंकि जो इंक्रीज होता है डिविडेंड का वो तभी होता है जब कंपनी को ये लगता है कि जो मेरा पोटेंशियल अर्निंग है, जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट है वो वहाँ तक अर्न कर रही है, यानी वो डिक्रीज नहीं करेगा अब। तभी वो कंपनी क्या करती है, अपने डिविडेंड को पे आउट जो रेशियो होता है वो उसको इंक्रीज कर देती है। फोर्थ पॉइंट है वो है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से टैक्स को चार्ज करती है। और पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, डिसीजन, गाइडलाइन। तो टैक्सेशन पॉलिसी जो है इस पर भी इफेक्ट करता है कि जो प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है उसको कितने प्रोपोर्शन में रिटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग और कितने प्रोपोर्शन में उसको डिविडेंड को पे करना है शेयर होल्डर्स को। तो यही इसकी डीलिंग भी है कि द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ अर्निंग इज टू सम एक्सटेंट अफेक्टेड बाय द डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। यानी जो डिविडेंड और कैपिटल गेन का जो टैक्स ट्रीटमेंट का जो डिफरेंसेस है उस पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो रिटेंशन ऑफ अर्निंग कितनी होगी और डिविडेंड का पेमेंट कितना होगा। इसकी डीलिंग ये भी है कि फॉर टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर इट इज़ बेटर टू पे लेस बाय अ वे ऑफ डिविडेंड। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर टैक्स रेट कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ता है डिविडेंड को पे करने के लिए, तब कंपनी क्या करेगी कि जो डिविडेंड है उसको लेस पे करेगी, उसको ज़्यादा पे नहीं करेगी। और वही अगर उल्टा हो जाता है, अगर टैक्स का रेट जो है वो कम पे करना पड़ता है कंपनी को डिविडेंड को पेमेंट के लिए, तब क्या करती है, तो वो ज़्यादा अमाउंट पे करती है, क्योंकि जो टैक्स का जो डिसीजन है ना, टैक्स का जो पेमेंट है उसको कंपनी को ही करना है, वो उस पर ही डिवाइड होता है, ना कि शेयर होल्डर्स पे। दे आर फ्री फ्रॉम द टैक्स। ठीक है, मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्टॉक मार्केट रिएक्शन।
स्टॉक में आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ कमोडिटी या फिर कुछ भी जो एक से ज़्यादा हो जो ग्रुप में हो वो होता है स्टॉक। और मार्केट का ऐसी चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग जो होती है स्टॉक में, वो कहलाता है, वैसा प्लेस कहलाता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है डिविडेंड का डिसीजन। इन्वेस्टर इन जनरल कोशिश करते हैं कि वैसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करे, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करे जो कंपनी जो क्या करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पे करती हो। क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि जो डिविडेंड ज़्यादा पे करती है कंपनीज़, उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो बहुत अच्छा है, तभी वो रेगुलर पेमेंट भी कर रही हैं और हाई अमाउंट में डिविडेंड भी करती हैं। डिक्रीज इन डिविडेंड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। अगर डिविडेंड घटा देती है कंपनी तो वही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है शेयर प्राइस पे, लोग नहीं खरीदना चाहते, लोगों को लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है। दैट इज द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द इक्विटी शेयर प्राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय द मैनेजमेंट व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन अबाउट इट। जो स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी का जो शेयर प्राइस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है डिविडेंड डिसीजन में। ये भी एक डिटर्मिनेंट हो जाता है फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन। मेरे 6 पॉइंट है वो है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज़। यानी जो मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज जो कैपिटल मार्केट का ही फॉर्म है। ठीक है, तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनीज जो होती हैं उनके पास एक्सेस कैपिटल मार्केट का ज़्यादा होता है, यानी ईजिली एक्सेस्ड होती हैं, वहाँ से वो लोन ले सकती हैं, वहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको रिटेन अर्निंग पे डिपेंड नहीं होना होता है कि अगर उनको कहीं ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया तो उनके लिए उसको रिटेन अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली वहाँ से लोन ले सकती हैं, अपने कैपिटल को वहाँ से निकाल सकती हैं। ठीक है, वही कंपनीज़ जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं उनका एक्सेस नहीं हो पाता कैपिटल मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होता है उन लोगों को रिटेन अर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर उनको कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिली है तो उनको उन पे डिपेंड करना होता है कि अगर रिटेन अर्निंग में बस ज़्यादा होगा तभी तो अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है ना कि रिटेन अर्निंग जो कंपनी अगर वो रखेगी तो वो क्या करेगी, डिविडेंड को कम पे करेगी, तभी तो वो रख पाएगी। और जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं जिनका एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट में, उनको इनकी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो वो हायर डिविडेंड भी पे करती हैं। तो इस एक्सेस टू कैपिटल मार्केट से यही पता चलता है कि अगर किसी कंपनी का एक्सेस है, कैपिटल पहुँच है कैपिटल मार्केट पे, तो वो क्या करेगी, हाई डिविडेंड पे करेगी। और जो कंपनी की पहुंच नहीं है वो बेचारी क्या करती है, वो रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रख लेती है और लो डिविडेंड पे करती है। इसी वजह से एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का भी एक मेजर डिटर्मिनेंट हो जाता है ये, जिससे फैक्ट डिसीजंस जो है, जो डिविडेंड डिसीजन है वो अफेक्ट करता है। इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो ओवर होता है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।